हाय बच्चों, आज हम लोग जैक के द्वारा जारी मॉडल पेपर भूगोल के सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। यह क्लास 11th का जो जैक के द्वारा जारी किया गया है 2023 का मॉडल पेपर, इसी के आधार पर आपके सवाल एग्ज़ाम में आएंगे। इन सभी को आज हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक या पिता जो है इरोस्thenes को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? तो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है गोखुर झील। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, विभेदन। अगला है, काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? तो काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का जो कार्य है अधिकतर घूलन क्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला है, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ था? तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 5 अरब वर्ष पूर्व। अगला, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बकरी है। अगला है, पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्व की प्रधानता है? तो कोर के निर्माण में जो है ये नीफे होता है, अर्थात निकेल और लोहा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी। चलिए अगला है, विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं? तो विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्वतीय वर्षा वन जीवों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला है, दक्कन ट्रेम्प किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है? तो दक्कन ट्रेम्प जो है ये परवार, ऑप्शन सी आप देख रहे होंगे, तो परवार प्रकार के उद्गार वाले ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अगला है, भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? तो देशांतरीय विस्तार का अंतर 30 डिग्री है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर तीनों ने किया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? तो संवहन धारा सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक यमुना है। ये भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला, निम्न में से कौन सा एक गौन प्लेट है? तो गौन प्लेट जो है अरेबियन प्लेट हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो अरब सागर में बहने वाली जो नदी है नर्मदा और तापी, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो कठोरतम पदार्थ इसमें चारों जो ऑप्शन है सभी हैं। ऑप्शन ये आप ऑप्शन सी को ले सकते हैं। इसमें सभी ऑप्शन कह सकते हैं एक तरह से गलत है। चलिए अगला है 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे दक्षिणी स्थान है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। ऑप्शन ये आपका सी आपका सही है। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो वर्षा जो है ये जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से होता है। तो लौटते हुए मानसून का ये दिशा आप देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से होता है। तो तीर के निशान के आधार पर आप देख सकते हैं कि उत्तर और पूर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व मानसून। अगला है, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी। अगला है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी जो है आपका अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, चंदन वन किस प्रकार के वन के उदाहरण है? तो चंदन वन जो है ये पर्णपाती वन के उदाहरण है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है? तो गर्म एवं शुष्क पवन जो है ये लू कहलाती है उत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये झारखंड राज्य से होकर के गुजरती है। 26 क्वेश्चन नंबर, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं? तो ये कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा वाला अर्थात ऑप्शन बी आप देख रहे होंगे 23.5 डिग्री, मतलब 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला है 27,
वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से होता है? तो वायुमंडल में मौसमी परिवर्तन क्षोभमंडल का संबंध उससे है। अगला, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो 78% है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है, किस कारण से होता है? पृथ्वी की घूर्णन के कारण होता है, ऑप्शन बी। महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? तो ये ज्वार से संबंधित है, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग वर्षण कहते हैं, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला है, महासागरों की औसत लवणता क्या है? तो महासागरों की औसत लवणता 35 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करता है? तो किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करने का काम अक्षांश भी करता है, ऊंचाई भी करता है, समुद्र से दूरी भी करता है, अर्थात इनमें से सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? तो जलोढ़ मृदा की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं, 2 भाग हैं जलोढ़ मृदा के। अगला है, निम्न में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो जल जो है द्रव से गैस में बदलने का काम करता है, तो यह इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी मापक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की मापक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? तो निवारण आता है, पुनर्निर्माण आता है, पुनर्वास आता है, अर्थात इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है 39, विश्व का सबसे गहरा महासागर है, कौन है? तो सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम क्वेश्चन है ये, सूर्यताप की सबसे लंबी मात्रा प्राप्त होता है? तो सूर्यताप की सबसे लंबी मात्रा प्राप्त होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये हो गए जेक के द्वारा 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से संबंधित है। इस प्रकार से सभी वीडियो को देखने के लिए क्लास 11th से जुड़े सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।